एग्ज़ाम में जो कॉपी दिया जाएगा आपको सेम टू सेम ऐसा ही होगा, उसका पहला पेज सेम ऐसा ही होगा और इसमें ही हमें अपना नाम वगैरह सारा कुछ भरना है। तो हम जब समझते हैं कि किस साइड हमें लिखना है और किस साइड नहीं लिखना है। बीच में ये जो ब्लैक कलर का धारीदार पट्टी बना हुआ है, इसके दाएं साइड में जो है ये हमारी यूज का है और लेफ़्ट साइड में जो है ये वाला भाग ये हमारी यूज का नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए है और ये हमारी यूज के लिए। तो मतलब इसके राइट साइड वाले भाग में ही हम जो भी लिखेंगे, लेफ़्ट साइड वाले में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कैसे कैसे भरना है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड को समझना होगा, एडमिट कार्ड में क्या दिया गया है और इसी में जितना डेटा दिया गया है वही आपको अपने कॉपी में भी भरना होगा। इसके लिए आपको पहले एडमिट कार्ड को जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम एडमिट कार्ड की ओर देखते हैं और उसको समझते हैं, फिर हम कॉपी को भरना देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप कॉपी कैसे भरना है ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और कम समय में आप जल्दी से जल्दी कॉपी भर सकें। तो चलिए स्क्रीन की ओर देखते हैं। के ही एक स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है जिनके परमिशन के बाद हम डिस्प्ले किए हैं यहाँ पे। तो चलिए उनके एडमिट कार्ड को हम अच्छे से देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि सेम यहाँ का डेटा ही कॉपी में फीड होगा। तो इसीलिए एक एक करके हम समझेंगे। सबसे ऊपर में रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर इसको बोलिए या रजिस्ट्रेशन नंबर आप बोलिए, दोनों सेम है। यहाँ आंसर IDR नंबर है, मतलब रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आंसर IDR नंबर तीनों सेम होता है, तीनों सेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर तो रेगुलर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन ईयर 2024 है, लेकिन एक्स स्टूडेंट जो भी होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन ईयर 2023 है, वो कॉपी में 2023 भरेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम पिता का नाम, कॉलेज कोड एंड नेम मतलब जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं उस कॉलेज का कोड और नाम। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ पे दिया गया है और कोड है 245, तो अपने कॉलेज का कोड है 245। सेंटर कोड एंड नेम, सेंटर कोड आप लोग का मिल्लत कॉलेज हो गया और साथ में सेंटर नेम मिल्लत कॉलेज और कोड 213, तो मिल्लत कॉलेज का कोड है 213। इसके बाद हम सब्जेक्ट डिटेल में आते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पेपर दिया गया है, जो पेपर टाइप है मेजर माइनर MDC MIL BSc और SEC। पेपर कोड यहाँ हो गया है जो यहाँ डिजिट में दिया गया है। पेपर नेम है, सीटिंग है और एग्ज़ाम डेट है। तो सीटिंग ज़रूरी नहीं है कि आपका एक फर्स्ट सीटिंग में अगर मेजर पेपर है तो सेकंड सीटिंग में दूसरा पेपर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे बदल गया, यहाँ सेकंड सीटिंग हो गया। तो फर्स्ट सीटिंग का टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक। सेकंड सीटिंग का टाइमिंग है 2 बजे से शाम 5 बजे तक। चलिए यहाँ ये जब हम समझ गए तो अब हम नीचे आते हैं, इसको कैसे भरना है, क्योंकि इसको भरना एकदम मैंडेटरी है, डेली आपको भरना होगा। पेपर कोड यहाँ पूछा गया है, तो हम सबसे ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे पेपर कोड हमारा दिया गया है 1301। हर स्टूडेंट का अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना दिया गया है। इनका जो दिया है हम वो आपको समझा रहे हैं, आप अपने एडमिट कार्ड को देखिए और आपके एडमिट कार्ड पे जो दिया गया है वही आप अपने कॉपी पे भरेंगे। तो इनका 1301 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 1301 भर लेंगे। कॉपी भरने के बाद तुरंत हम अपने एडमिट कार्ड को भरेंगे। पेपर नेम पूछा गया है, तो पेपर नेम यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश है तो यहाँ हम इंग्लिश लिख लेंगे। एग्ज़ाम ऑफ डेट दिया गया, तो इनका एग्ज़ाम 17 को है, जिनका एग्ज़ाम 15 होगा तो 15 देंगे, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ इनका 17 है। कॉपी नंबर, जो कॉपी हम देंगे आपको दिखलाएंगे अभी स्क्रीन पे, जो कॉपी आपको उस पर कॉपी कोड कहाँ पे है वो हम आपको बतला देंगे, वो यहाँ पे देना है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपके रूम में टीचर होंगे इन्विजिलेटर के तौर पे, उनका यहाँ पे साइन होगा। तो डेली हमें ये काम करना है, जब जब एग्ज़ाम होगा हमारा, इसको मैंडेटरी डेली हम एकदम ध्यान से इस कॉपी नंबर को यहाँ पे फीड करेंगे। तो चलिए इस एडमिट कार्ड में इतना ही कुछ है समझने के लिए, इसको हम समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं कॉपी पे, कॉपी को कैसे भरना है। तो इसी एडमिट कार्ड को देखते हुए उस कॉपी को भरेंगे हम और समझेंगे, ताकि आपका कम समय में जल्दी से जल्दी आप कॉपी भर सकें। चलिए तो अब हम इस देखते हैं कॉपी की तरफ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड एडमिट कार्ड है और राइट साइड उसी कॉपी का कटिंग किया हुआ भाग है जिसको हम भरेंगे। एडमिट कार्ड को ध्यान से देखते हुए इस कॉपी को भरना है।
इस कॉपी को भरने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको कॉपी दे दिया जाएगा, जिसको आपको भरना है। इसमें बहुत कुछ भरना होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझेंगे, ताकि वहाँ पे आप 15 मिनट में आराम से इसको भर सकते हैं। इसमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, व्हाइटनर यूज नहीं होता है। एक बार जो आप लिख दिए सो लिख दिए, इसीलिए ध्यान से एक एक चीज़ को हम समझेंगे ऊपर से नीचे तक, और भरते हुए देखेंगे। इस एडमिट कार्ड से आपका एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम में आपके बगल में होगा, उसको देखते हुए इसमें आपको भरना है। तो चलिए एडमिट, आप सबसे पहले राइट साइड में हम देखते हैं कॉपी के इस भाग पे क्या लिखा गया है। वहाँ से हम उससे भी पहले हम जानकारी लेंगे कि आपका कॉपी नंबर जो एडमिट कार्ड पे लिखना था कॉपी नंबर, वो यहाँ पे आपका कॉपी नंबर है। ये जो है बार कोड के बगल में, यही आपका कॉपी नंबर है। तो सारे लोग, आप लोग ध्यान दे देख लीजिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आंसर बुकलेट नंबर, मतलब बुकलेट नंबर आपका यही है जो यही एडमिट कार्ड पे आपका भराएगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ एग्ज़ाम पूछा गया है। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम के लिए लेफ़्ट साइड एडमिट कार्ड पे आते हैं, वहाँ लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट। बीए वाले लिखेंगे बीए सेमेस्टर 1, बीकॉम वाले लिखेंगे बीकॉम सेमेस्टर 1, और साइंस वाले बीएससी सेमेस्टर 1। तो इनके एडमिट कार्ड के अनुसार बीए सेमेस्टर 1 हम लोग लिखेंगे। ईयर, यहाँ पे ईयर पूछा गया है कि ईयर, तो ईयर देखिए, ईयर में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। एग्ज़ाम 2024 का है, 25 में कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ 24 होगा या 2025 होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसीलिए इस चीज़ को आप थोड़ा अपने एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आप देखते हैं, नीचे में है सब्जेक्ट, आपको अपना विषय बताना है। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे है। एडमिट कार्ड में देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हम कैपिटल लेटर में यहाँ पे इंग्लिश को लिख देंगे। जिनका जो सब्जेक्ट होगा वो अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरेंगे, कैपिटल में भरेंगे। दूसरे नंबर पे पूछा गया है पेपर नंबर, तो यहाँ पे पेपर नंबर नहीं दिया गया है, पेपर दिया गया है। एडमिट कार्ड देखिए लेफ्ट साइड में पेपर दिया गया है, पेपर कोड दिया गया है, पेपर नेम दिया गया है, पेपर नंबर नहीं। ऑनर्स वाले में होता था पेपर 1 2 3 4 5, लेकिन आप लोग में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो पहला दिन आपका मेजर पेपर है, तो यहाँ पे हम MJC लिखेंगे। हर कोई फर्स्ट एग्ज़ाम MJC, तो MGC लिखेंगे। उसके नीचे तीसरे नंबर पे है नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अनीस कुमार है, तो एक अनीस और कुमार के बीच में एक बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे। फिर सिन्हा लिखा गया, अनीस कुमार सिन्हा, तो एक बॉक्स छोड़ के फिर सिन्हा सिन्हा यहाँ पे लिखेंगे। तो कंप्यूटर पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग समझ जाइए। फिर पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पहले ही हम बता दिए हैं आप लोग को, रोल नंबर, आंसर IDR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों सेम है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ बॉक्स एक कम है, जैसे एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जबकि आपका रोल नंबर 12 है, रजिस्ट्रेशन भी 12 डिजिट का है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक बॉक्स बना लेंगे। अगर नया कॉपी इस बार मिलता है, अगर उसमें 12 डिजिट का बॉक्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एक बना लेंगे। और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि रोल नंबर ही है उसको भर लेंगे एडमिट कार्ड से देखते हुए। आराम आराम से भरेंगे, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपको दोबारा दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा, इसीलिए आराम से 15 मिनट का पूरा समय लेते हुए इसको भरिएगा। 5वें नंबर पे पूछा गया रजिस्ट्रेशन ईयर, तो स्वाभाविक बात है रजिस्ट्रेशन ईयर जो रेगुलर बच्चे हैं उनका 2024 है, जो एक्स स्टूडेंट है वो 2023 लिखेंगे। तो जो रेगुलर है वहाँ पे 2024 लिखेंगे। रोल नंबर यहाँ फिर पूछा गया है,
तो रोल नंबर 12 डिजिट का है, वही रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर में डाले हैं वही हम देख के उतार लेंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉलेज कोड पूछा गया है, कॉलेज कोड, तो ये अपने कॉलेज का कोड पूछा गया है, सेंटर कोड नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिग्री कॉलेज का कोड लिखेंगे। तो डिग्री कॉलेज का एडमिट कार्ड पे देख लीजिए, यहाँ 245 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स है, लेकिन यहाँ 245 के लिए 3 ही डिजिट है, तो सबसे आगे में 0 देंगे, फिर 245 देंगे। पीछे में 0 नहीं दे सकते हम, इसीलिए 0 आगे देंगे। 8वें नंबर पे कहा गया है सेलेक्ट सेमेस्टर पार्ट। सेमेस्टर में है या आप पार्ट में, तो पार्ट वाला एग्ज़ाम अब तो ख़त्म हो चुका, अब तो ये ओल्ड कोर्स हो गया है। तो सेमेस्टर में है तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ से देखिए सर्कल भी करना होगा। तो एक को टिक नहीं मारना है, यहाँ पे कलर करना होगा हमें। तो ब्लैक या ब्लू पेन से आप यहाँ पे कलर करेंगे। सबों को एक ही कलर में आप ब्लू यूज कीजिए या फिर ब्लैक यूज कीजिए। यहाँ पे पूछा रहा है 9वां नंबर पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट नंबर ऑफ़ एडिशनल कॉपी इफ़ टेकन। अगर आप दूसरा कॉपी लेते हैं तो ही आप इसको कलर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसको आप छोड़ के चलें, क्योंकि दूसरा कॉपी तो जनरली कोई नहीं लेते हैं। 10वां नंबर पे पूछा गया है डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का डेट आप लिखेंगे, जिसका जो तारीख है एडमिट कार्ड पे। जैसे ये पहला पेपर इंग्लिश का है, फर्स्ट सिटिंग 17/1/2025 को, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे अपना 17/1/2025। पूरा नहीं हटेगा, सिर्फ यहाँ 25 लिखेंगे, और जिनका 15 होगा तो 15 लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद हम इसी के सामने का ये बॉक्स को कलर करेंगे। तो एकदम ध्यान से, बॉक्स के बाहर में नहीं जाना चाहिए। आप लोग अपने पेन से अच्छे से कॉपी पे करेंगे, हम तो कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ 0 है तो 0 को कलर करेंगे। कलर करने वक्त माइंड को एकदम स्थिर रखेंगे, पूरा समय लेते हुए इस कॉपी को भरेंगे। पाँच के सामने में 5 का कलर करेंगे। अब ये हो गया डेट हमारा। यहाँ आप 11वां नंबर पे सब्जेक्ट कोड पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड पे आइए, देखिए मेजर के सामने 1301 लिखा हुआ है, यही आपका पेपर कोड। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड कहा गया है, लेकिन यहाँ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है पेपर कोड, मतलब दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1301 1301। सेम वैसे ही इसको भी हम कलर करेंगे देख के। 13-1301। आप अपने सब्जेक्ट के कोड के अकॉर्डिंग कलर करेंगे। हम इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं, आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कॉपी को भरेंगे। चलिए ये दोनों भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे में आते हैं, यहाँ पूछा गया 12वां नंबर पे आंसर कॉपी आईडीआर नंबर। एडमिट कार्ड पे आइए, यहाँ पे देखिए रोल नंबर के आगे में अब यहाँ क्या है आंसर आईडीआर नंबर, मतलब सिर्फ कॉपी वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कुछ अलग हो गया, सेम चीज़ है, यहाँ भी वही पूछा जा रहा है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं रोल नंबर, आंसर आईडीआर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों सेम है। तो यहाँ भी हम रोल नंबर भर देंगे 2424। एकदम ध्यान से, नहीं तो कॉपी पेंडिंग में जाने का बहुत चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। अब इसको हम कलर करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। 2 को 4 2 4 फिर 5। आप अच्छे से कलर करेंगे, बॉक्स के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, ना ही बॉक्स को अच्छे से कलर करके रखेंगे। फिर 3 0 1 0 0 2 0। मिलान कर लेंगे 2 के सामने 2 4 2 4
53010020। अब यहाँ सेंटर कोड पूछा गया है, उससे पहले पूछा गया था ऊपर में कॉलेज कोड, अब सेंटर कोड। तो यहाँ एडमिट कार्ड पे देखिए मिलत कॉलेज के आगे में लिखा हुआ है सेंटर कोड 213, तो यहाँ 213 लिख देंगे और इसको भी हम कलर करेंगे। आप पहले से जानते रहेंगे ये सब करना, तो आप आसानी से कम समय में अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए और अच्छे से वहाँ पे आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग को कॉपी मिलते ही आप लोग अपना भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसको भर लेने के बाद नीचे में आते हैं। 14वां नंबर पे कहा गया है सीटिंग। तो इनका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम है, पहला दिन मेजर, तो फर्स्ट सीटिंग को कलर करेंगे। जिसका सेकंड सीटिंग में होगा वो सेकंड सीटिंग को कलर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम फर्स्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी फर्स्ट कर लेंगे। आप अपने सीटिंग के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड में है तो सेकंड को करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे आपको साइन कुछ नहीं करना, ये आपके लिए जगह नहीं है। जो आपके रूम में टीचर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, वो साइन करेंगे। राइट साइड में सबसे नीचे में लिखा हुआ है फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, इंग्लिश में आपको साइन करना है। तो यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, जो भी हो। जैसे हम अपना साइन कर देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जो स्टूडेंट होंगे अपना स्टूडेंट साइन करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में आपको साइन करना है। तो एक बार ऊपर से नीचे तक देख ले, बस इतना ही फिल करना है। देखिए अब फिल करने के बाद आपको कॉपी आपका इस तरह से भर जाएगा। कहीं भी समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप दोबारा इसको देख लेंगे बार बार। जो कॉपी का पहला पेज आपको भरना है उसका पीडीएफ फाइल हम अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो सके। आप वीडियो में अगर पहली बार नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम सही से अच्छे से जा सके। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िए नहीं। जहाँ तक हो सके सभी क्वेश्चन को टच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।